अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एहसन नज़ीर और आप देख रहे हैं अपना चैनल लारियाडा। क्या आप भी यूके, अमेरिका और कनाडा स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं पर परेशान हैं कि पैसे कितने लगेंगे, स्टेटमेंट कितनी चाहिए, आईएलटीएस ज़रूरी है, कितना स्कोर करना ज़रूरी है, कौन सी कंसल्टेंसी को ज्वाइन किया जाए? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस व्लॉग में ना सिर्फ मिलेंगे बल्कि मैं आपको लेके चलूंगा एक रिलायबल कंसल्टेंसी के डोर स्टेप पे और ये तमाम सवाल हम उनसे भी करेंगे। तो बने रहिएगा आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पैरागॉन ओवरसीज़ एजुकेशन में। हमारे साथ हैं डायरेक्टर अदनान सरवर साहब। आए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि पैरागॉन को ही क्यों सेलेक्ट किया जाए, पैरागॉन कितनी रिलायबल है और ये कितने अरसे से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम अदनान सरवर है। मैं पैरागॉन ओवरसीज़ एजुकेशन बुरेवाला का डायरेक्टर हूँ और हम लोग यहाँ 2021 से काम कर रहे हैं बच्चों को बाहर बेहतर स्टडी के लिए बाहर ओवरसीज़ एजुकेशन। तो सर पैरागॉन पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस होल्ड करती है? पाकिस्तान में टोटल ब्रांचेस 32 हैं। वैसे ऑल वर्ल्ड वाइड जो हैं 34 ब्रांचेस हैं, जिनमें यूके की ब्रांच बर्मिंघम में है और सऊदी अरब जद्दा की ब्रांच भी शामिल है। तो सर ये बताएंगे, और भी कंसल्टेंसीज हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो पैरागॉन को ही लोग क्यों सेलेक्ट करें? आप लोगों का कोई ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज है? गूगल पे भी सर्च करते हैं तो पैरागॉन ओवरसीज़ एजुकेशन पाकिस्तान की टॉप 5 कंसल्टेंसीज में इसका शुमार होता है। इसके अलावा हमारा जो सिस्टम है ट्रांसपेरेंट है। बच्चे अपने अकाउंट से खुद फीसेस जमा करवाते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। 99% हमारा वीज़ा रेशो है। इसके अलावा जो पैरागॉन ओवरसीज़ एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो एजुकेशनल है। दार अरकम स्कूल सिस्टम जो है इसकी पेरेंट कंपनी है और इसके अलावा द मुकब्बर स्कूल सिस्टम भी पैरागॉन ओवरसीज़ का हिस्सा है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसा अदारा जो अपनी मल्टीपल ब्रांचेस को होल्ड करता है एक रिलायबल सोर्स होता है, क्योंकि वन नाइट में वो लोग बिल्कुल भी अपना कोई भी सेटअप है वाइंड अप नहीं कर सकते। आप एक महफूज हाथों में होते हैं और इनकी प्रोफेशनल टीम, मैं अभी आपको वन बाय वन उनसे मिलवाऊंगा और वो तमाम क्वेश्चंस जो हमने इस ब्लॉग के स्टार्ट में ज़ेन नशीन किए थे हम वन बाय वन उनसे पूछेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ हैं अनीला यूसुफ जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं और एक स्पेशलिस्ट हैं। आए इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूके स्टडी वीज़ा पाकिस्तान जाने का कुल खर्चा कितना आता है? इसमें आप हमें फ़ीस, वीज़ा, टिकट, रहाइश सब मिलाकर बताएंगी। सर अगर यूके के एक्सपेंसेस की बात करें तो 35 टू 40 लाख तक जो है वो स्टूडेंट का एक्सपेंस आ रहा होता है। उसमें ना सिर्फ वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, एम्बेसी फ़ी और इनिशियल फ़ी को कवर कर रहा होता है, बल्कि बैंक स्टेटमेंट और टिकट्स को भी कवर कर रहा होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम कि यूके का जो स्टडी वीज़ा है इसके लिए कम से कम बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है? ये डिपेंड करेगी कि स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है एंड उसकी रिमेनिंग फ़ी कितनी है। अगर हम अप्रॉक्सीमेट बात करें 75 टू 80 लाख तक रिक्वायर्ड होती है। आउटर लंदन थोड़ी कम रिक्वायर्ड होगी। अगर हम लंदन की बात करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मैम एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे बार बार पूछा जाता है वो ये है कि यूके को ही क्यों चूज़ किया जाए स्टूडेंट, उसके अलावा भी तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इसका अगर मैं चाहूँ तो इसके कोई 5 मिनट का भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आपको शॉर्टली एक चीज़ बताऊँ, यूके एक मेन डेस्टिनेशन होने की वजह ये है कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और दूसरा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। तीसरा ये कि बहुत स्मूथ प्रोसेस है, विदिन 2 टू 3 मंथ सारी चीज़ें बच्चे की कवर हो जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि अगर कोई मास्टर्स की डिग्री के लिए जाता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 ईयर की डिग्री बच्चा यहाँ पे 1 ईयर में कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो बच्चे को 2 साल के ऑप्शन मिल रहे होते हैं कि जी 2 साल आप पीएसडब्ल्यू पे चले जाएँ, तो वो भी एक बहुत अच्छा एडिशन है कि बच्चा फुल टाइम 2 साल काम भी कर सकता है वहाँ पे। गुड। तो मैम ये मुझे नहीं बताइएगा कि प्लीज़ कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी पुरानी है चाहिए? कुछ कहते हैं 6 माह, कुछ कहते हैं 28 डेज़, कुछ 1 साल। आपका जो प्रैक्टिस जनरली कितनी चल रही है? अगर हम एम्बेसी के एंड से देखें ना तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है 28 डेज़ मैच्योर बैंक स्टेटमेंट। अगर हम टेक्निकली उस चीज़ को देखें तो 2 मंथ इनफ होते हैं, क्योंकि 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड होती है फॉर द पर्पस ऑफ कैश
एंड जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है 28 डेज मैच्योर बैंक स्टेटमेंट। तो मैम जो लोग लमसम एक अमाउंट रखवा देते हैं अपनी स्टेटमेंट को पूरी करने के लिए, तो क्या इससे वीज़ा भी रिजेक्ट होने का खतरा होता है? नहीं, इससे वीज़ा रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। डेफ़िनेटली वी हैव टू शो द अमाउंट कि भई हमारे पास अमाउंट है, हम जा रहे हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि समटाइम्स स्टूडेंट सारी अमाउंट एक साथ ही अकाउंट में रखवा देता है, तो उससे भी वीज़ा पे इफ़ेक्ट नहीं होता। उसमें सिर्फ़ ये चीज़ होती है कि आपको प्रॉपर उसकी जस्टिफ़िकेशन देनी पड़ती है कि ये सोर्सेज़ क्या थे, ये फंड्स कहाँ से आए। थैंक यू सो मच मैम। ओके सर, थैंक यू सो हमारे साथ हैं अक्सा अंसारी, जो कि एजुकेशनल काउंसलर हैं और यूके डिपार्टमेंट को डील कर रही हैं। आएँ इनसे चंद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपके डिपार्टमेंट से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ये है कि वालिदैन जो हुँ। करीबी रिश्तेदार हैं, क्या उनकी भी बैंक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता है स्टूडेंट? जी, डेफ़िनेटली पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो वीज़ा सिक्योर हो जाता है स्टूडेंट्स का, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कंप्लीट फंड्स का प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कुछ बच्चों के पास वसाइल कम होते हैं तो वो लोन लेते हैं और हाँ उसके जी, ऊपर वो वीज़ा लगवाने की कोशिश करते हैं, तो क्या बिल्कुल। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है या एक्सेप्टेबल है? जी, बिल्कुल ऐसा है, स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन पे अपना वीज़ा सिक्योर कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त ये है कि अप्रूव्ड बैंक होते हैं जिस बेस पे जो है उसका वीज़ा सिक्योर हो जाता है, वो उन बैंक से लोन लेके वो अपना वीज़ा जो है वो सिक्योर कर सकता है। फाइन। ये कि जब हम वहाँ पे जाएँगे वो हुँ। कौन से शहर हैं जहाँ पर जाके उनका कम से कम एक्सपेंस होगा? अच्छा यूके में बहुत सी ऐसे सिटीज़ हैं, जहाँ पे जाके स्टूडेंट अपना वो बजट ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है। उनमें आ जाती हैं बोल्टन, ब्रैडफोर्ड, हडर्सफील्ड नॉर्दर्न आयरलैंड, स्टोक एंड ट्रेंट। ये ऐसी सिटीज़ हैं जिनमें जाके जो है स्टूडेंट अपना ईज़िली बजट जो है वो अफ़ोर्ड कर सकता है। मैडम, ये बताइएगा कि क्या ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चों को जाके जॉब मिल जाती है, वो पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं? जी, डेफ़िनेटली ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट जाके ईज़िली अर्निंग कर सकता है और अपना जो है वो बजट ईज़िली अपनी हर चीज़ जो है वो एक्सपेंस ईज़िली जो है वो मैनेज कर सकता है। और मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। जो शायद मेरे दिमाग में भी होगा और अगर आप चाहें तो आपके दिमाग हुँ। में होगा, अगर मैं वहाँ जाता हूँ और मुझे वहाँ पर जॉब नहीं हुँ। मिलती, हालात मैंने भी सुना है यूके के बहुत फेवरेबल नहीं है, जी, बिल्कुल। तो 1 महीने का मेरा खर्च कितना आएगा वहाँ पे? अगर मतलब देखा जाए तो स्टूडेंट का 1 मंथ का जो एक्सपेंस होता है वो राउंड अबाउट 800 टू 1200 पाउंड होता है, जो कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ कैलकुलेट किया जाए तो 3 टू 4.5 लाख जो है वो बनता है। इतने एक्सपेंस जो है वो यूके में स्टूडेंट का बन जाता है मंथली। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हमारे साथ हैं अंजा शहबाज, जो कि एडमिशन एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट को डील करती हैं। आएँ इनसे चंद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम सर। मैडम, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कम फीस या सस्ती यूनिवर्सिटी मुंतखब कर ली जाए तो क्या वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बज़ाते खुद यूनिवर्सिटी की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो जेन्युइन हो। और मैडम, जो स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कंसर्निंग किस्म का क्वेश्चन है वो ये है कि जब स्टडी वीज़े की दरख्वास्त वो जमा करवाते हैं या एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं तो वो कौन कौन से अखराज आते हैं जिनको एजेंट छुपा लेते हैं? उसमें एजेंट्स आपका जो इनिशियल डिपॉज़िट के अलावा कैश डिपॉज़िट होता है, उसको हाइड कर रहे होते हैं। टीबी टेस्ट के एक्सपेंसेस हैं या फिर वहाँ जाके जो अकोमोडेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, समटाइम उन्हें हाइड कर रहे होते हैं। और मैडम, लेट्स सपोज एक बच्चे ने अपनी प्रोसेस की, आपको फीस जमा करवाई हो, पूरी मेहनत की और उसका वीज़ा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको टोटल एक्सपेंस कितना बियर करना पड़ता है? उसमें सिर्फ़ उसकी जो एम्बेसी की फ़ी है, वो उसको वापस नहीं मिलती है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी पेमेंट्स हैं, वो रिटर्न हो जाती हैं। लेकिन इन सम केसेस यूनिवर्सिटी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, जो कि रिफ़ंड नहीं करती है। और मैडम, एक बहुत अलार्मिंग और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है, जो शायद मैं भी पूछना चाहूँगा कि जो इस टाइम हम लोग यूके के हालात देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, 2026 में यूके को एज़ अ स्टडी पाथ सेलेक्ट करना अक्लमंदी है या नहीं? सर ये मतलब एक अच्छा डिसीजन है अगर आपने प्रॉपर अपनी प्लानिंग की है, आपकी करियर स्ट्रेटजीज जो है वो ऑलरेडी से फिक्स्ड है आपको, तो फिर डेफिनेटली आप वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हो और बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। और मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है यहाँ आने से पहले, कि कौन से सताए जहाँ पर फ्रॉड होता है, क्योंकि फ्रॉड से मैं जो एप्लीकेंट है हर कोई बचना चाहता है। स्टेटमेंट में फ्रॉड होता है, यूनिवर्सिटी वाले फ्रॉड करते हैं या एजेंट फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड होता कहाँ पर है बेसिकली? यूनिवर्सिटी बेसिकली महफूज तस्वर की जाती है क्योंकि उस लेवल पे फ्रॉड नहीं हो रहा होता। जो फ्रॉड हो रहा होता है वो हो रहा था एजेंट लेवल पे और बैंक स्टेटमेंट पे। तो उसको जब भी हम कंसिडर करें तो डेफिनेटली हमें प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करना चाहिए किस ऑर्गेनाइजेशन से हम प्रोसीजर करवा रहे हैं।
थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अब्बास, डील करते हैं नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को। आइए इनसे चंद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर जो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या कनाडा में स्टूडेंट वीज़े के लिए इंटरव्यू लाजमी है? नहीं, कनाडा में अमूमन स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू लाज़मी नहीं है। 9 में से एक आधा केस कोई ऐसा हो जाता है तो तब वीज़ा इंटरव्यू ईमेल कर देते हैं। सर जो दूसरा सवाल आपसे हम करना चाहेंगे वो ये है कि तालीम मुकम्मल होने के बाद हम अगर अमेरिका या कनाडा में मुकीम रहना चाहते हैं तो ये जी। क्या ये मुमकिन है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में पीजीडब्ल्यूपी, इसका मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है, पोस्ट स्टडी वर्क है ये, 3 साल का वीज़ा मिलता है। और अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर ओपीटी होता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये भी 3 साल का वीज़ा मिलता है, तो इसके दौरान भी रह सकते हैं और इसके बाद फिर पीआर के ज़राए भी होते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है स्टूडेंट की तरफ से कि जो आइट्स हैं वो क्या कंपलसरी है, और कंपलसरी है तो इसमें कम से कम स्कोर कितना हमें रिक्वायर्ड होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो हमें तकरीबन आइल्स कंपल्सरी होता है और अगर रवायती प्रोग्राम, ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स की बात करें तो 6.0 ओवरऑल, मिनिमम 5.5 के साथ। और अगर हम एडवांस प्रोग्राम की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में 6.5 ओवरऑल, मिनिमम 6.0 के साथ। फाइन। और सर ये अमेरिका में कोई F1 वीज़ा है, उसका जो सर्विस फीस है वो कितनी जी। है इसकी? F1 वीज़ा की सर्विस फ़ी जो है 350 अमेरिकी डॉलर है, जो कि वीज़ा इंटरव्यू से पहले देना लाज़मी होती है। तो अगर हमारी एजुकेशन में कोई गैप है जी तो हाँ। क्या मैं फिर भी अमेरिका और कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। कनाडा और अमेरिका गैप के लिए आपको बिल्कुल भी मना नहीं करते गैप के बावजूद। तकरीबन अगर आप कोई सोर्सेज़ बता सकें, प्रूफ़ दे सकें तो 2 से 5 साल तक का गैप ईज़िली एक्सेप्टेबल होता है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कनाडा, जो शायद स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जी। कि कनाडा के जब अप्लाई करते हैं तो वीज़ा कितने दिन में आ जाता है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए पूछते हैं। तो नॉर्मली जो पाकिस्तान से अगर बात करें तो तकरीबन 4 से 8 हफ्ते में कैनेडियन वीज़ा आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो जो एप्लीकेशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि किस कंट्री से और कौन सी एप्लीकेशन की गई, उसमें वेरी कर सकता है टाइम। वरना नॉर्मली 4 से 8 वीक्स के अंदर ये वीज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच सर आपके मोस्ट वैल्यूएबल वेलकम। टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप लोगों ने देखा, हम आए पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन के पास और हमने किया इनकी एक्सपर्ट टीम से बेतहाशा सवाल। अभी भी शायद कुछ सवाल मिसिंग हो या आपके दिमाग में हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनकी टीम आपसे ना सिर्फ रब्ता करेगी बल्कि आपको गाइड करेगी। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप वाकई ही यूके, अमेरिका, कनाडा को एज अ एजुकेशनल पाथ सेलेक्ट करना चाहते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं तो एतमाद के साथ एक दफ़ा विज़िट कीजिए, इनसे मिलिए, अपनी तमाम क्यूरीज को इनके सामने रखिए। ये ना सिर्फ उसको रिजॉल्व करेंगे बल्कि आपको एक अच्छा रास्ता भी दिखाएंगे। मेरा ये सफ़र आपके साथ यहीं पर ख़त्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरी मेहनत पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।